बीजेपी हिमाचल चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में फिर से जयराम सरकार बनाने की अपील की है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। मित्रों, हिमाचल के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हिमाचल की बात करें, बिलासपुर के अंदर 1500 करोड़ के खर्च से एम्स बनाया। भगवान करे कोई बीमार न पड़े, मगर पड़ जाए तो किसी को दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बिलासपुर में ही एम्स बन गया है। भाइयों, उधर ऊना में सीएम योगी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राहुल प्रियंका पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। और भाइयों बहनों, मैंने कहा जब इसने अत्याचार उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है? कांग्रेस शासन में यहां कैसे कर सकता है? इसको तो वहीं सड़ना चाहिए और इसके लिए वही कार्रवाई होगी। और हम लोग उसको लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व, ये भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं किया तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा। आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, लच्छेदार भाषण देने नहीं आते। आपके काम की बात कर रहा हूं, आपकी दवाई की, आपके स्कूल की, आपके बच्चों की, आपकी शिक्षा की, आपकी बिजली की, आपकी सड़क की, वो सारे काम करने आते हैं। गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को, शरीफ आदमी हूं।
ईमानदार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। 27 साल से गुंडागर्दी चल रही है, और क्या चल रहा है? गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं करा दूं। आपसे एक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए केजरीवाल की अमिताभ और दिलीप कुमार से तुलना कर दी। उस केजरीवाल की बात नहीं करूंगा, वो शायद सिनेमा के अभिनय से ज्यादा कुछ नहीं करते। जो पूरा देश ने देखा, राम जन्मभूमि पर जो गालियां दी, मेरी नानी कहती है कि मैं वैसे मंदिर नहीं जाऊंगा जहां मस्जिदों को तोड़ करके छी छी छी। ये वही केजरीवाल हैं, ये अभिनय के मास्टर हैं। अगर सिनेमा में होते तो शायद अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जी को भी मात करते। उसके